जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बाराने रहमत। आपका मेरा साथ दोपहर 3 बजे तक इन द प्री इफ्तार ट्रांसमिशन। लेकिन आज एक बहुत ही भारी दिल के साथ इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। ये वो अशरा है जिसमें हम अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और इस्तग़फ़ार की तवक्को रखते हैं, तलब करते हैं, और यकीनन हमारी तमाम तर आमाल, तमाम तर इबादतें इसी तौगदौ में होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दानिस्ता और नादानिस्ता ख़ताओं को, गुनाहों को माफ़ कर दे। लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उसमें यकीनन अपने आप को समेटना और संभालना बहुत अहम है। कल हमारे ही प्रोग्राम के दौरान आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क से ख़िताब किया और बड़ा अहम ये ख़िताब था, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है, हमारे ख़ित्ते, हमारे पड़ोसी ममालिक की तरफ हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि कोरोना एक दफ़ा फिर अपने पंजे काट रहा है। जी जनाब, आपको बताते चलें कि पाक चीन दोस्ती के तहत मज़ीद 5 लाख वैक्सीनेशन पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं। हरकत में आ रही है ये स्ट्रैटेजी भी इनोकुलेशन की। 50 साल से उम्र से ज़्यादा लोग फ़ौरी तौर पे अपने आप को वैक्सीनेट करें। सिर्फ इसकी जो अभी लोअर बेस लाइन रखी गई वो 18 साल की उम्र है, यानी 18 साल से कम उम्र अगर आप हैं तो आपको वैक्सीनेट कराने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ का हवाला पूरी दुनिया दे रही है और बड़ी तकलीफ़ और शर्चोपन में है भारत के हालात देखकर, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते, एक नज़र उस पर डालते हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि हर 5 मिनट में एक हलाकत कोविड की वजह से भारत में हो रही है। बहुत बड़ा नंबर है। इस वक्त वहाँ के अस्पताल भर चुके हैं, कब्रिस्तान और शमशान घाट में जगहें नहीं हैं। कल भी बड़े एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और जो मनाज़र, जो स्टोरीज़ निकल के आ रही हैं वो बहुत तशवीशनाक हैं, दिलों को हिला देने वाली, रूंगटे खड़े कर देने वाली है। लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। अगर मैं इसको सिर्फ बयान करूँ, ये आपने रिपोर्ट BBC उर्दू पे भी देखी थी जिसमें दिखाया जा रहा है कि लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। शमशान घाट में आपके पास लकड़ी नहीं है, कब्रिस्तान में लोगों के पास जगहें नहीं हैं, और वहाँ पर बाकायदा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो ये ऐलान करती हुई नज़र आ रही हैं कि पीस को और आपस से एक को बरकरार रखें। यहाँ तक कि एक ख़ास तौर पे वहाँ पे अपील की जा रही है रोज़ेदारों से, मुसलमानों से, कि वो अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे अपने भाइयों को, अपने मुल्क के लोगों को याद रखें। ये बड़ा अहम नुक्ता है जी, कि जब आजमाइश की घड़ी आती है तो अहम होता है एक हो जाना और दुआओं से अपना आसरा बांधना। हम दुआगो हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। आपको ये बताते चलें कि इंसानी हमदर्दी सबसे ज़्यादा अव्वलीन मेरे ख़्याल में हमारा ख़ासा भी है, और हम बतौर पाकिस्तानी इसमें बड़ा अपना प्राइड भी लेते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, एक रिवायती हरीफ होना अपनी जगह, लेकिन इस वक्त इंसानियत के नाते हमने देखा कि कल ट्विटर पे पूरा दिन पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया ट्रेंड करता रहा है। जब हम कहते हैं ना कि चाँद, सूरज और ये लाखों तारे सांझे हैं, हमारी तकलीफ़, इंसान कहीं पे भी तकलीफ़ में हो, जिस तड़प के, जिस तरह की सिचुएशन सामने है, यकीनन हमारा दिल भरा है। आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया की जानी मानी और फ़ख्र पाकिस्तान इंसान दोस्त ऑर्गेनाइजेशन यानी ईदी फाउंडेशन के फैसल ईदी साहब ने भी कल एक ओपन लेटर लिखा नरेंद्र मोदी साहब को, जिसमें उन्होंने ऑफ़र की कि हम अपनी एम्बुलेंसेस की फ़्लीट लोगों की तकलीफ़ को दूर करने के लिए, इस कार खैर में हाथ बटाने के लिए भारत लाना चाहते हैं। यहाँ तक भी कहा कि उसके लिए आपको फ्यूल की, खाने पीने की, हमारे रहन सहन की कोई, हम ये अखराजात ख़ुद बर्दाश्त करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में हम आपका साथ देना चाहते हैं। तो ऐसा है वो पाकिस्तान जिस पे हमें फ़ख्र है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, ज़रा अपने सिचुएशन, अपने मुल्क में भी कोरोना के हालात पे नज़र डालेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बाराने रहमत। जी जनाब आली, बैंग इन द मिडल ऑफ कोविड-19 की तीसरी वेव पाकिस्तान में और भारत में जो इस वक्त बेकाबू हुई हुई है वेव, उसको वो अपनी सेकंड वेव करार देते हैं। बहुत सारे सवालात हैं। हमने आपको ब्रेक पे जाने से पहले भी बताया कि 5 लाख मज़ीद साइनोफार्म की तरफ से वैक्सीन पाकिस्तान पहुँच चुकी है। पाकिस्तान की जो अपनी इनोकुलेशन ड्राइव है उसमें अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़ायद है तो आप फ़ौरी तौर पर 1166 पे अपना नादरा कार्ड यानी CNIC नंबर भेजिए और आप किसी भी जगह पर जाके अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। दैट इज़ ट्रू फॉर पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 70। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आपको सेंटर नंबर, डेट और टाइम दिया जाएगा जिस पर जाके आप वैक्सीनेट करवा सकते हैं। तो आज ही हमारा पैनल है, ये तमाम ही लोग हेल्थ केयर के शोबे से मुंसलिक हैं और आपसे मुख्तलिफ एंगल्स शेयर करेंगे। कुछ चीज़ें मिथ्स और कुछ मुझे लगा कि नेगेटिव किस्म की डिस्कोर्स ऑनलाइन भी हो रही है, उसके बारे में भी हवाला देना और बात करना बहुत अहम है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाज़िया खान शाह, यूरो कंसल्टेंट एट द इंटरनल मेडिसिन ऑफ इंटरनल मेडिसिन
chairman and you are a medical director at the British Medical Practice in Pakistan in Karachi. Thank you so much Dr. Shazia for being here. आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर उमर सुल्तान जो कि चेयरमैन है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर यहाँ पे मौजूदगी का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट वी ऑल्सो हैव विद अस खाकान सिकंदर हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डॉक्टर्स एंड नया जीवन। बहुत शुक्रिया आपकी भी यहाँ पे मौजूदगी का। खाकान, अगर बात आपसे शुरू करूं, इस वक्त ऑनलाइन ट्रेंड है ओपीडीज़ को और जो रेगुलर क्लिनिक्स है उसके लिए लोग कह रहे हैं आप घर पे रहें, ऑनलाइन बात करें, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और ख़ास तौर पे डॉक्टर्स के लिए कितना आसान या मुश्किल है? क्या इसमें सहूलत कोई दी जा रही है? कुछ एक्सेप्शंस हैं? आप क्या समझते हैं? हाउ इज़ दिस पैनिंग आउट राइट नाउ? देखिए जी, सबसे पहले शुक्रिया बुलाने का। आप बात कर रही थी अभी हमारी अप्रोच की हेल्थ केयर की तरफ। हमने ही देखा है कि कोविड से पहले भी और अभी कोविड के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा, लेकिन हमारी जो अप्रोच है एज ए पब्लिक बेसिकली रिएक्टिव है हेल्थ केयर को लेकर। मतलब हम सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कुछ ख़राब होने का, कुछ बुरा होने का, इस मामले को संजीदगी से लेने में। तो ये जो ऑनलाइन का आपने प्लेटफॉर्म की बात की है, ये एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एक एस्पेक्ट है जो कि फ़ायदेमंद रहता है। बहुत आसान है डॉक्टर्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए भी। बहुत से मीडियम्स मौजूद हैं। अब कोविड की फेव 1 से खासा पुश मिला, चाहे वो एप्लीकेशंस की फॉर्म में हो, फ़ोन के ऊपर हो या ऑनलाइन मुख्तलिफ वेबसाइट्स या प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हो। हमारे प्लेटफॉर्म्स भी ये सर्विस देते हैं। कई और भी अच्छे प्लेयर्स मार्केट में हैं जो ये दे रहे हैं। एक पहलू और ज़रूरी है सिद्रा कि जो रूरल पाकिस्तान के अंदर है, हमने ये देखा है कि टेलीमेडिसिन का जो इम्पैक्ट है वहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का और भी ज़्यादा इशू है। हम लोग कई प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं KPK पंजाब सिंध के अंदर, जिसके अंदर मैं ये खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को। ख़ास तौर पे हम चूँकि फ़ीमेल एम्पावरमेंट की तरफ ज़्यादा काम करते हैं, तो फ़ीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, फ़ीमेल डॉक्टर्स जो कि फ़ील्ड में एक एज हेल्थ एजेंट्स, किसी भी आप इमेजिन करें गांव देहात के अंदर, हमने उनको टैबलेट दिया हुआ है 4G इनेबल्ड, जिसमें वो ये इंश्योर करती हैं कि रियल टाइम डॉक्टर से बात हो सके। अच्छा, ये ऑल्टरनेटिव है। जैसे हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कोई मुतबादिल नहीं है एक्चुअल इन क्लासरूम लर्निंग का, और आप ऑनलाइन क्लासेस पे भी ले रहे हैं, तो हाइब्रिड में प्रोग्राम साथ चल रहा है। इसी तरह जो ज़्यादा इमरजेंसी वाली चीज़ें नहीं हैं, जो ज़्यादा अर्जेंट मेडिकल कंडीशंस नहीं हैं, उसके लिए आप डिजिटली या ऑनलाइन अपने डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। गैर ज़रूरी जो रश और जो बोझ है वो डॉक्टर्स के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर उमर, अगर किसी का भी किसी भी अस्पताल में जाना हो, ऐसा लगता है लोगों की तसल्ली नहीं होती। पिछले रमज़ान हम फिर भी एहतियात कर रहे थे कि अगर हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, और एक बड़ा बदलाव इसके बाद भी आया है कि जब से लोग वैक्सीनेट होना शुरू हुए हैं, उनको लगता है वो सुपर पावर उनके पास कोई आ गई, वो सुपर ह्यूमंस हैं, उनको कोई कोरोना कुछ नहीं कर सकता। इसमें ज़रा उनकी जो करेक्शन करनी बहुत अहम है। हाँ, बिस्मिल्लाह। इसमें देखिए, वैक्सीनेशन का जो अमल है वो पैसिव इम्यूनाइजेशन है। मतलब कि हमारी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, वो उस कोविड, खासतौर पर कोविड वैक्सीन लग रही है, कोविड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देंगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि बॉडी का रिस्पांस उस वैक्सीनेशन पे कैसा था, बॉडीज़ ने कितने % कोविड एंटीबॉडीज़ बनाई हैं। इट मींस के मतलब जल्दी बना दी हैं या बाद में बनाई हैं, या कितनी कंसंट्रेशन है, लो है, हाई है, मीडियम है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप SOPs को फॉलो ना करें। आप जो है मास्क पहनना छोड़ दें, आप मॉब वाली जगहों पे जाना चले जाएं, हैंड हाइजीन का ख्याल ना रखें। आपने वैक्सीनेशन के साथ साथ SOPs को भी फॉलो करना है। आप अपनी एंटीबॉडीज टाइटर भी करवाएं बिफोर द वैक्सीनेशन एंड आफ्टर द वैक्सीनेशन। अगर वो अच्छा टाइटर डेवलप हो गया है तो आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए SOPs को फॉलो करें। ऐसा ना हो कि आप कैरियर बन जाएं और घर जाके अपने जो बुजुर्ग हैं, जब पेरेंट्स हैं, उनको आप इन्फेक्ट कर दें। तो वैक्सीनेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप SOPs को फॉलो करना छोड़ दें। अच्छा, कुछ छोटे छोटे सवाल आते हैं व्हिच आई वुड रिक्वेस्ट कि वील कीप इट फास्ट मूविंग एंड यू कैन आंसर देम। डॉक्टर उमर, लोग पहले प्लाज्मा का हम बहुत जिक्र सुन रहे थे कि जो लोग रिकवर कर जाएं वो प्लीज़ अपना प्लाज्मा विद एंटीबॉडीज़ डोनेट करें। अब ये बात ज़्यादा नहीं हो रही, क्या ये इतना मौसर नहीं है या लोगों ने इस पे कान धरने छोड़ दिए हैं? क्या वजह है इसकी? असल में इसमें देखिए, इसमें जो स्टडीज़ हुई हैं इसमें इसके रिजल्ट इतने फ्रूटफुल नज़र नहीं आए। फिर इसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन्स थी, एंटीबॉडीज़ थी, वो इसी प्लाज्मा में से उन्होंने डिटेक्ट की। वो IgG के नाम से कोविड एंटीबॉडीज़ कोविड पेशेंट्स को, कोविड नमूनिया वाले सीवियर पेशेंट्स को लगाना शुरू की, लेकिन उनके भी रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं आए। तो इसको भी जो है ना वो थोड़ा सा बैकफुट पे लेके आ गए हैं। अब जो ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो एंटीवायरल हैं, रेमडेसिविर के नाम से आ रही हैं, स्टेरॉइड हैं और क्लेक्सन है, जो कि एक
ये 3 ड्रग्स ऐसी हैं जो कि मैजिक ड्रग हैं, जो कोविड नमूनिया में हम यूज़ कर रहे हैं, उनके रिजल्ट भी फ्रूटफुल हैं, बेहतर आ रहे हैं। बाकी जो चीज़ें, बाकी जो मिथ थी वो देखिए, कोविड एक 50 साल पुरानी बीमारी तो है नहीं, जस्ट फ्यू मंथ्स हमें ये बीमारी का पता चला है, इस पर रिसर्च चल रही हैं। अब देखें वैक्सीन आ रही है, अब इंडिया की सूरत हाल देखें कि वहाँ डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आ गया, यानी ये एक आरएनए वायरस है, ये अपने स्ट्रेन को चेंज करता रहता है, तो वैक्सीन भी चेंज होती रहेंगी, मल्टीपल वैक्सीन आएंगी, मल्टीपल हमें वैक्सीन लगवानी पड़ सकती हैं, और जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज डेवलप हो सकती हैं। लेकिन इन सबसे बेहतर चीज़ है आप एहतियात करें, SOPs को फॉलो करें। अभी देखें पंजाब और KPK में वेंटिलेटर फुल हैं, अभी सिंध की सूरत हाल ऐसी नहीं है, अभी मार्जिन मौजूद है यहाँ पे। बल्कि आपने जो बात की उससे मैं एक रिपोर्ट की तरफ जाना चाहूँगी। इस्लामाबाद में कोरोना की सूरत हाल पहले भी हमने देखा था कि नंबर्स वहाँ पे ज़्यादा हैं, जिसका एक लोगों ने नतीजा या एक उसमें राय ये भी है कि वहाँ पे क्योंकि टेस्टिंग की सहूलत ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर को टेस्ट किया जा रहा है, देयरफॉर मे बी वी हैव द नंबर्स। डॉक्टर शाज़िया, आपके लिए भी कुछ सवालात आए हैं, ख़वातीन का पूछना है, बिकॉज हमारे यहाँ ऑब्वियसली लार्ज नंबर इज़ वुमेन, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। प्रेग्नेंट ख़वातीन और नर्सिंग मदर्स, क्या ये भी वैक्सीनेट करवा सकती हैं अपने आप को? जी, ऑब्वियसली जैसे कि डॉक्टर उमर कह रहे थे कि अभी हमारे पास बहुत कम डेटा है, क्योंकि अभी ये बीमारी ही इतनी नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमें पता चल रहा है, गेटिंग कोविड इन्फेक्शन जब प्रेगनेंसी में या नर्सिंग मदर्स को होता है, वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है बेबी के लिए भी और माँ के लिए भी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी डाउन होती है प्रेगनेंसी में। और अगर आप वैक्सीनेशन लें तो उससे अभी तक कोई ऐसा डेटा नहीं है, एविडेंस नहीं है कि कोई ख़तरा पेश होता है बच्चे को या माँ को। ठीक है। और डॉक्टर शाज़िया, एक जो हमारे पास ट्रेंड है, डाटा जो आ रहा है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इन दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट एटलीस्ट 5 मिलियन मोर बेबीज़, कोविड बेबीज़ जिनको कहा जा रहा है। तो इसलिए ये भी बड़ा अहम है कि बात की जाए कि इस वक्त जो हामला ख़वातीन हैं उनके लिए अस्पतालों में क्या SOPs हैं, क्या ये स्पॉन्टेनियस लेबर अगर हो या इंड्यूस लेबर हो, उससे पहले उनको भी कोविड टेस्ट कराना ज़रूरी है, क्या SOPs फॉलो किए जा रहे हैं, और उनके साथ जो फैमिलीज़ हैं आ सकती हैं, नहीं आ सकती, कुछ इस पर गाइडलाइन अगर आप देना चाहें। जहाँ तक कि मुझे पता है, मैं इन पेशेंट तो प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ और मैं गायनोकोलॉजी में भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है औरतों को जाना चाहिए इन लेबर नॉर्मली, जैसे कि वो जाती हैं, लेकिन उनके साथ जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं वो अंदर नहीं जा पाएंगे। सही। अब बाकी सारी SOPs वही होंगी जो बाकी सारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ होती हैं। बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को साफ़ रखना, आइसोलेट रहना, और बेबी को असल में आजकल ये जो ट्रेंड, ये जो वेरिएंट थर्ड वेव में आ रहा है, वो इन्फेंट्स में भी दिख रहा है, बच्चों में भी दिख रहा है। अभी डॉक्टर उमर ब्रेक में कह रहे थे कि ये वाला जो वेव है, पहले हम लोग कह रहे थे ना कि ये बच्चों में नहीं हो रहा, लेकिन अब ये बच्चों में भी हो रहा है। अच्छा, ये बड़ा एक अहम नुक्ता है। डॉक्टर उमर क्या कहेंगे ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, क्योंकि पहले हमने उनको घूमने फिरने भी दिया, जो मुझे याद है स्कूल के हवाले से डिबेट चल रही थी, लोगों ने कहा स्कूल खोल दे क्योंकि बच्चे तो इम्यून है, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या कहते हैं, बच्चों की एहतियात कैसी की जाए? एंड कैरिंग ऑन द फर्स्ट पार्ट ओनली, कि अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है, नौमौलूद बच्चे, उसकी इम्यूनिटी भी कम है, तो घर वाले, अस्पताल में मिलने जुलने वाले कैसे एहतियात कर सकते हैं? इसमें देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, और जो SOPs है वो फॉलो करना है। स्कूल में क्या हुआ कि एक क्लासरूम था, 40 की क्लास थी, एक बच्चा भी अगर कैरियर है तो उसने 40 बच्चों को इन्फेक्ट कर दिया या उनको भी कैरियर कर दिया। तो आप ये देखेंगे इस्लामाबाद में मोर देन 6000 जो बच्चे हैं उनमें कोविड पॉजिटिव आया है, और उसमें एक बच्चा जो है वेंटिलेटर पर भी मौजूद है लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। मेरे दोस्त हैं वहाँ, कुलीग हैं, उन्होंने मुझे बताया। तो यानी कि ये जो थर्ड वेव है, जो UK वेरिएंट है या कुछ और भी म्यूटेंट हैं, वो बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, और उनमें भी क्रिटिकल बच्चे जो हैं कोविड नमूनिया की वजह से क्रिटिकल हो रहे हैं। तो हमें स्कूल में अभी NCOC ने तो स्कूल में ईद तक जो है वो लॉकडाउन कर दिया है, पाबंदी लगा दी है, तो एक ब्रेक आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, देखिए स्कूल में ब्रेक है, मॉल्स में ब्रेक है, शॉपिंग वगैरह में हम थोड़ी एहतियात कर सकते हैं, बट खाकान 2 एरियाज़, यानी इसमें डायरेक्टली हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर जो चीज़ें आती हैं कि हमारा जो आमदोरफ्त है, बाहर से आने वाले मुसाफिरों के लिए भी टेस्टिंग, उनको ट्रैक करना, और दूसरा जो हमारा इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट है, ट्रैवल है, उसको आप कैसे देखते हैं? अगर कोई सुबह ये बात करता है कि भाई इसमें आप चेक इन पोस्ट करें, भारत की मिसाल हमारे सामने है कि अगर आपने डोमेस्टिक फ़्लाइट भी लेनी हो तो आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्योंकि हम सख्ती नहीं कर रहे, तो आपको नहीं लगता कि ये तो हम वी आर सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब? जी बिल्कुल, बल्कि न सिर्फ ये, मेरे ख्याल से हमें बहुत पहले इंटरनेशनल ट्रैवल आपने देखा कि हमने बहुत बाद में रोका, और इंटर प्रोविंशियल ट्रैवल भी अभी भी हमने रोका नहीं, और मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ कि हमें ट्रैवल बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए।
इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। देखिए जितना एक्सपोजर हम बढ़ाएंगे अपना, जो काम गैर ज़रूरी है वो करने की क्या ज़रूरत है, सीधी सी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी करते हैं कि अगर आप लॉकडाउन की तरफ गए उसका बेहद नुकसान होता है, तो हमें एहतियात के साथ साथ एक ऐसे मीडियम पे चलना है कि ज़िंदगी भी चलती रहे। आप स्कूल लेकिन एक बात समझ नहीं आती खाकान कि इस वक्त अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो उसको हमने कह दिया कि अल्फ्रेस्को डाइनिंग होनी चाहिए, आप बाहर खाना खाएंगे, आप अंदर नहीं खाएंगे, नंबर ऑफ़ टेबल्स आपने लिमिट कर दी है। लेकिन डॉक्टर उमर, हमारे यहाँ जो फ़्लाइट जा रही है उसके अंदर हम साथ साथ बैठ के बिल्कुल जा रहे हैं। एक ज़माने में बीच में अभी हमने देखा था 6 माह पहले उन्होंने कहा था एक सीट छोड़ के बैठना पड़ेगा, इस तरह की SOPs आई थी, वो सब ख़त्म कर दी गई हैं। इसमें देखें, अगर आपकी इंटेंशंस हो ना कि आपने स्प्रेड नहीं करना, आपने SOPs को फॉलो करवाना है, तो आप ये कर सकते हैं कम से कम जिनकी वैक्सीनेशन कार्ड देखें, आप कोविड का टेस्ट करवा लें, फिर आप जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें एरोप्लेन के अंदर भी एटलीस्ट फॉर 4 वीक्स कि आप जो है एक सीट छोड़कर बिठाएं, मास्क मैंडेटरी हो, उनके पास कोविड टेस्ट की रिपोर्ट मौजूद हो, एटलीस्ट के वैक्सीन कार्ड भी अगर आ जाता है, वैक्सीनेशन कार्ड जो अवेलेबल है, तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। चाहिए। अच्छा जी डॉक्टर उमर, एक कॉल हमारे साथ हैं, कॉलर से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनका कोई सवाल होगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, फैसल। जी फैसल जी, मुझे ये कहना था कि आप लोगों का प्रोग्राम अच्छा आज कोविड पे जा रहा है, एक चेंजिंग देखने में आई है क्योंकि रमज़ान में जो कोरोना वायरस ने मज़ीद एक तेज़ी आ गई है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि खुदारा मास्क पहने, SOPs पे अमल करें, क्योंकि अगर हम मास्क पहनेंगे तो हम जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगता है हम उससे बच सकेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फैसल, अहम पैगाम आपका है। और दूसरा ये कि जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, हेल्दी हैं, जिनकी दस्तरस में है, वो प्लीज़ वैक्सीनेट भी कराएं। डॉक्टर शाज़िया, इस पर भी बड़े अभाम हैं, लोग बैठे हुए, एवरीबडी इज़ बिकम एन एक्सपर्ट ऑन दी इंटरनेट, लोग वेट कर रहे हैं जी फाइज़र आएगा, मॉडर्ना आएगा तो वो लगवाएंगे। क्या आपकी इसके ऊपर, व्हाट इज़ योर एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट द अवेलेबल वैक्सीन्स? हमारे पास साइनोफार्म हुकूमत की तरफ से और प्राइवेटली स्पुतनिक 5 अवेलेबल है, ये अच्छी वैक्सीनेशन है, लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए? व्हाट्स योर ओपिनियन? जी बिल्कुल लगवानी चाहिए, जो हमारे पास अवेलेबल है वो हमें लगाना चाहिए। देखिए सारी वैक्सीन्स जो है ना वो 80% से ज़्यादा एफिकेसी है ज़्यादातर वैक्सीन्स की, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू जो कि ज़रा से कम हैं, लेकिन बाकी सारे हमें लगवाने चाहिए क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत बुरा सूरत हाल हो सकता है अगर इंडिया जैसा अल्लाह ना करे हो हमारा हाल। तो इसको रोकने के 2 ही चीज़ें हैं कि हमें SOPs फुल टाइम फॉलो करने हैं और दूसरी चीज़ हमें वैक्सीनेशन करवाना है। साइनोफार्म मैंने खुद लगवाए हैं 2 डोसेस, हस्बैंड के भी लगे हैं, मैंने अपनी अम्मी के भी लगवाए हैं। एज हेल्थ केयर वर्कर्स आप लोग हेल्थ केयर वर्कर्स, और इसके अलावा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो साइनोफार्म लगवा सकते हैं। लेकिन दूसरा इसके हक़ में, बिकॉज आई वो पर्सनली प्राइवेटली वैक्सीनेटेड एज वेल, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आप हुकूमत का बोझ कम करते हैं, फिर इवेंचुअली जिनकी दस्तरस में नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हुकूमत उन तक इस वैक्सीन को लेके जाएगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, वापस आएंगे तो ज़रा कंपेयर करेंगे। 2-3 बातें मैं बड़ी कॉमनली सुन रही हूँ, लोगों ने कहा जी वैक्सीनेट होने के बाद भी कोरोना हो जाता तो फिर फ़ायदा क्या है, इतनी महंगा हम इंजेक्शन लगा क्यों रहे हैं? इसको आंसर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हम कर रहे हैं मुख्तलिफ मिथ्स के हवाले से जो कोविड वैक्सीन के हवाले से हैं, और आप यकीनन जानना चाहते हैं इसकी अफादियत क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। लेकिन ये गुफ्तगू चलती रहेगी। ज़रा रुख करते हैं किचन का, जहाँ पे मज़ेदार खुशबुएँ आ रही हैं और कुछ पक रहा है। क्या पक रहा है आज? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या खुशबू आ रही है बताएं भाई? रोज़े को आजमाने वाली खुशबुएँ आ रही हैं, ये कहना चाहिए। चिकन चीज़ सरप्राइजेस बन रहे हैं, ज़बरदस्त। और ये क्या है? बड़ा श्रिम्प। अच्छा ओके, ज़बरदस्त। और हम इसको बस बनाएंगे, बहुत ही इजी रेसिपी। आपने बटर डाला, उसमें थोड़ा सा गार्लिक ऐड किया, उसमें आपने श्रिम्प्स ऐड किए, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालें और लेमन जूस, लेमन जेस्ट के साथ ऐड कीजिए, बस फ्राई कर लीजिए फटाफट। अच्छा, ये स्कैम्पी खाते किसके साथ हैं? लोगों को ये भी तो बताया ना कि ब्रेड रखें, राइस रखें, क्या खाएं इसके साथ?
वैसे तो खाली खा ले, वैसे तो खाली खा लें, ज़रा प्लीज़ अपने ऊपर एहतियात करें। अच्छा जी, ज़बरदस्त। क्योंकि बस सहरी में ना खाएं वरना पूरे दिन प्यास लगेगी आपको। इफ्तार में आप खा सकते हैं, डिनर में एंजॉय बड़ी कर मज़े से सकते एक हैं। सॉस बनाऊंगी, आप इसे गार्लिक राइस के साथ भी खा सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं और ब्रेड के साथ, ब्राउन ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। सुपर। और साथ में चिकन चीज़ सरप्राइजेस हैं, बस इसे ब्रेड में फिल करेंगे और उसके बाद फ्राई कर लेंगे। एक बड़ी अच्छी अपनी वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को फ्राई करने लगते हैं तो हम उसे पहले अंडे में कोट करते हैं, देन मैदे में कोट करते हैं, फिर ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाते हैं। लेकिन यहाँ ज़रा चीज़ें चेंज हैं। यहाँ हम ऐड करेंगे 2 चम्मच दही के साथ थोड़ा सा मैदा और उसको पतला करेंगे और ब्रेड को पहले हम दही में से पानी नहीं निकलेगा? दही ये देखें ना, अच्छा, ये देखें छाछ बन गई है तो ज़बरदस्त। इसके साथ डिप करेंगे, देन इसको हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और फिर फ्राई करेंगे, फिर खा के देखिए कितने मज़ेदार सुपर। तो ये ज़्यादा चीज़ी हो जाएंगे बिकॉज अगेन यू आर एडिंग अ मिल्क बेस्ड एजेंट जी, ओवर बिल्कुल। देयर। और लेकिन मुझे जल्दी से बताएं सलमा, हम क्योंकि वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, आई हैव गॉटन माय फर्स्ट डोज, आपका एक्सपोजर बहुत है, आप बताइए आपने रजिस्टर किया है, लगवाने लगी हैं वैक्सीन या नहीं? बिल्कुल। जब सिद्रा ने बताया कि कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए और सिद्रा कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट मुझे तो कोई भी नहीं हुआ, ज़्यादा कोई बिल्कुल। इफेक्ट नहीं हुआ। जब इन्होंने लगवाई तो लगवाने से पहले मुझे बताया था, और सच्ची बात कहूँ मैं खुद भी अपने इर्द गिर्द देख रही थी कि कौन पहले लगवाता है और उसके बाद मैं भी कोशिश करूँ, बिकॉज मेरे घर में भी एक छोटा बच्चा है, एक डाउन सिंड्रोम है, और मेरी कोशिश यही होती है, हम काम तो कर रहे हैं कि मैं उनसे ज़रा थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखूँ या अपना बहुत केयर करती हूँ। बाहर जाती हूँ तो मास्क ज़रूर पहनती हूँ, शो में हम नहीं पहन सकते, मेकअप किया होता है, बट बाजार में जाएं हम मास्क जरूर पहनते हैं और नॉन स्टॉप हमारे हाथ अभी पे आप sanitizer सोच रही हैं आपने रजिस्टर किया? नहीं, मैंने जिस दिन आपने लगवाया उस दिन मैंने रजिस्टर कर दिया। तो ये रजिस्टर कर दिया। और जो साइड इफेक्ट्स का ये जिक्र कर रही थी, एक मैंने बड़ी ज़बरदस्त मीम देखी डॉक्टर साहिबा एंड खाकान, यू विल फाइंड दिस इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा साइड इफेक्ट सबसे पहले तो ये होता है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाती है, हमें लगता है हम सुपर ह्यूमन हैं, बड़ा हमने जिम्मेदारी का सबूत दिया, बाकी सारे देखो कितने गैर जिम्मेदार हैं। दूसरा ये कि हम वेट करने लग जाते हैं कि जी वैक्सीनेट अब हम हो चुके हैं तो हमें फ़ौरन से ट्रैवल की इजाज़त मिल जाए, जो कि बहुत सारे लोगों का पेन पॉइंट है। पर डॉक्टर उमर, ये तो थी मजाक की बात। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी वाकई किसी से नहीं सुना कि कोई सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स हुए हों, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स से क्या मुराद है लोगों की कि वैक्सीनेट होते ही इमीडिएटली हमें जो चीज़ें नज़र आएँ, या फिर लोग इस मुगालते में भी चले जाते हैं कि जी 10 साल 12 साल के बाद कुछ ऐसा ना हो जाए जिसको फिर बाद में बताया जाए वो जो लगवाया था उसका साइड इफ़ेक्ट है। देखें, ई-पे प्रोग्राम के तहत जितनी भी वैक्सीनेशन लग रही हैं, वैक्सीनेट हो रहे हैं, उन सब का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन अब ये देखा गया है कि जो साइनोफार्म है ये किल्ड वैक्सीन है, ट्रीटेड इसके अंदर वो हैं वायरसेस हैं, तो उसका अभी तक साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया है। लोकल थोड़ा बहुत पेन या थोड़ा सा फीवर या बॉडी एक्स हैं, इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आए और इसकी एफिकेसी भी बेहतर है, यानी एंटीबॉडीज़ टाइटर अच्छे बन रहे हैं आफ्टर 2 या 3 वीक्स ऑफ सेकेंड डोज ना। तो वैक्सीन का अच्छा लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर कोविड हो जाता है तो वैक्सीन का क्या फ़ायदा। देखिए, हमने ये देखा है कि जिनको वैक्सीनेट किया गया है उसमें सिविरिटी ऑफ द डिजीज़ बहुत कम हुई है, यानी वो कोविड नमूनिया की तरफ या साइटोकाइन स्टॉर्म उनके अंदर कम डेवलप हुआ है और हॉस्पिटल का जो स्टे था वो भी शॉर्ट हुआ है और रिकवरी जो है चंद दिनों के अंदर ही रिकवरी आ गई है। खुदा ना खासा आपको वेंटिलेटर या इवेंचुअल डेथ की तरफ नहीं जाते, नहीं, ऑक्सीजन डिमांड बहुत कम रही। जी जी, व्हिच इज द बिगेस्ट बैरियर दैट हैपेंस। खाकान, आप सोच रहे हैं इस वक्त लगवाना वैक्सीन या हैव यू गॉटन वैक्सीनेटेड? जी जी बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ, आई एम रजिस्टर्ड टू गेट वैक्सीनेटेड। और दूसरा, मैं हम वैक्सीनेशंस की बात कर रहे थे, मैं नेचुरल बॉडी इम्यूनिटी के बारे में भी सोच रहा था कि जैसे हम ये भी इस पे ज़ोर देना चाहिए कि हम अपनी बॉडी को, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। और मैं पिछले दिनों ही ये पढ़ रहा था, विटामिन डी का किरदार, आई थिंक हमारे पास 2 डॉक्टर्स हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी रोशनी डालें इस मौजू के ऊपर भी कि हमारी नेचुरल डाइट से हम क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल से हम क्या कर सकते हैं, आवाम के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। नहीं, एब्सोल्युटली, ये डिस्कोर्स हमारा ऑन गोइंग, हमारा एम्फोसिस है कि जिस तरह प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वैक्सीनेट आप ज़रूर कराएं, लेकिन अपनी ग़िज़ा में ख़ास तौर पर ये सप्लीमेंट्स, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, कोई भी मल्टी विटामिन आपके उसमें होना ये बड़ा अहम है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बादशाह जी। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? इकबाल बात कर रहा हूँ टोबा ट्रेसिंग से। जी, क्या कहेंगे? मेरी एज है 62 जी। जी जी, वैक्सीन का नंबर आ गया था, मैं लगवाने के लिए गया ना वहाँ जी, तो उन्होंने कहा कोई हार्ट का मसला, मैंने उनको बताया कि मेरा बाईपास हुआ है जी। वो कहते हैं आप डॉक्टर से लिखा के लेके आए। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, उसने कहा कि आप लगवा नहीं सकते बाईपास वाले। ये मुझे जरा बता दें डॉक्टर साहब से बात करके। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब ये सवाल करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पे भी आप सेंटर में जाएंगे वो कहेंगे कि जो आपका तबीब है, जो आपका फिजिशियन है, उससे आपको हेड लेके आएँ, क्योंकि मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं। लेकिन डॉक्टर उमर, क्या ये बात सही है कि जो अगर आप कार्डियक आपका कोई मसला हो या बाईपास हुआ हुआ हो तो आप वैक्सीनेट नहीं हो सकते? इसमें देखिए, जितने भी कोमॉर्बिड्स हैं
ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, अगर वो अक्यूट नहीं है, कंट्रोल्ड हैं, ऑन मेडिसिन कंट्रोल है, तो सैनोफार्म जो वैक्सीन है वो आप लगवा सकते हैं। सही। इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये किल्ड वैक्सीन है। मेरे अपने एक अंकल हैं, एजड हैं, 70 ईयर ओल्ड, वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ यानी कि उनको भी हार्ट अटैक हुआ था, अब स्टंटिंग है उनकी, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उन्होंने लगवाई है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए उनके सेकंड डोज के बाद। तो इनका आंसर ये है कि ये सैनोफार्म वैक्सीन जो कि गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन सेंटर पे अवेलेबल है और लगा रहे हैं, तो ये लगवा सकते हैं। इसको थोड़ा और ज़िम्मेदारी से मैं ये कहूँगी इकबाल साहब कि बज़ाहिर जो इन्फॉर्मेशन आपने हमसे शेयर की है उसके मुताबिक यू आर अ कैंडिडेट, आप लगवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके फिजिशियन ये कह रहे हैं तो मज़ीद आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं, उनका क्या अभाम है, वो आपको क्यों रोक रहे हैं, आप एक सेकेंड ओपिनियन भी किसी डॉक्टर से ले सकते हैं और अगर आपको वो गो अहेड दें तो यू कैन गो अहेड फॉर इट। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन हमें नहीं पता कि अगर आप डायबिटिक हैं या कोई और आपकी लिंगरिंग सिचुएशन है तो आप कैंडिडेट नहीं हैं, प्लीज़ टेक अ गो अहेड फ्रॉम योर फिजिशियन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया, डॉक्टर उमर और खाकान यहाँ पे मौजूद होने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आप लोगों ने बात की। कुछ आप कहना चाह रहे हैं डॉक्टर उमर बिफोर आई फाइंड आउट? इन द एंड मैं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, पैरामेडिक, नर्सेज, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, इन सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इस पेंडेमिक में वो फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी जानों को बल्कि अपने घर वालों की जानों को जो है वो रिस्क पर डाल रहे हैं। हम इनको सलाम पेश करते हैं और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा भी करते हैं कि जो कोविड डॉक्टर्स हैं उनके जो पेंडिंग सैलरीज़ हैं, जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं, उनको जो है फिलफोर सॉल्व करें ताकि वो और मोटिवेटेड होकर जो है वो एब्सोल्युटली उनकी मोटिवेशन को, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम सब दुआगो भी हैं और सब काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा कौमी सतह पे, रियासती सतह पे मैंने आपको बताया था कि इवन ऑन द 23rd of March हमारे ये कोविड हीरोज़ को, हमारे हेल्थ केयर हीरोज़ को एक्नॉलेज किया गया था। लेकिन ये बात बिल्कुल वजह है कि जो उनके रिलेटेड मसाइल हैं उन पर भी तवज्जो दी जाए ताकि इनका हल तलाश किया जा सके। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग बाराने रहमत। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं बाराने रहमत और यकीनन हमारी सांसें मोहताज हैं हमारे रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के। और यकीनन ये बात और ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है इस मौजूदा दौर में जब हम देखते हैं कि हज़ारों लाखों लोग पूरी दुनिया में कोविड-19 से इस वक्त लड़ रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की किल्लत उनके लिए किस तरह भारी पड़ जाती है, बड़ा अहम है। आपने शुरू में ही देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने घरों में अब अपने लिए ऑक्सीमीटर्स रख लिए हैं। अगर खुदा न खासा आपको कोविड पॉजिटिव आप डायग्नोस होते हैं तो अपने ऑक्सीजन लेवल्स पर नज़र रखना बहुत अहम हो जाता है। लेकिन सबसे पहले इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं इसी हवाले से एक रिपोर्ट दिखाकर कि जो सूरत हाल इस वक्त भारत में है, जिस तरह नंबर्स बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में भी, अगर हमने एहतियात ना की तो नज़र आ रहा है कि खुदा न खासा पाकिस्तान में भी ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है। रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में फरमाता है, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और यकीनन एक वक्त ऐसा था बचपन में हमने कभी ख़रीद के पानी नहीं पिया था, बॉटल वाटर का कोई तसव्वुर नहीं था। आज बॉटल वाटर छोड़िए, टैंकर लेने पे हम मजबूर हैं, ख़रीद के लेते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन जब हमें मैसर है, जब हम आसानी सांस ले रहे हैं तो अपने आप को बहुत मगरूर तसव्वुर करते हैं, अपने आप को हर कानून से, अल्लाह ताला के बताए हुए हर अहकाम से अपने आप को ऊपर समझते हैं। लेकिन जब ये नेमतें आपसे छिन जाती हैं या आपकी दस्तरस से दूर जाती हैं तब हमें एहसास होता है कि इंसान कितना बेबस है। इसी नोट पे प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं उलमा का सेगमेंट जिसमें आप सवालात करते हैं। डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा, ख़ास तौर पे यानी हम एक एक सांस हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे मोहताज है, लेकिन खुसूसन इन मरीज़ों को देखिए और ये जो इंदिया इस वक्त दिया जा रहा है कि शायद ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है, कमी हो सकती है, ऐसी सूरत हाल में किस तरह रब को मनाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी भी गुनाह या सख्तियाँ या कोई भी इज्तिमाई या इनफरादी आजमाइशें हों या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाराज़गी, बेहतरीन तरीका है इस्तग़फ़ार कि हम अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह जिस तरह सिर्फ़ इस्तग़फ़ार कहते जाएँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, जो भी तस्बीहात इस्तग़फ़ार से रिलेटेड हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तग़फ़ार करते जाएँ। सारी मुसीबत, सारी आजमाइश और सारी मुश्किल से निकलने का ये बेहतरीन तरीका है। यानी ये नहीं सोचना कि मैं तो गुनाहगार नहीं हूँ, क्योंकि सिर्फ गुनाहों के लिए नहीं पढ़ी जाती बल्कि अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए भी इस्तग़फ़ार पढ़ी जाती है। तो इस वक्त और एक
आयत करीमा के हवाले से मैं बात करूँगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये ऐसी आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इसके ज़रिए हमने यूनुस को उस आज़माइश से निकाल दिया, तो मोमिनों पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही रहम फरमाएंगे। तो ये दलील है इस बात की कि ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि बड़ी से बड़ी मुश्किल टल जाएगी अगर आप अल्लाह को इस तरह याद करेंगे। और जिसका तर्जुमा वैसे तो सभी जानते होंगे, लेकिन बता दूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई माबूद, ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप ही बुजुर्गी वाले और पाक हैं, बेशक हम ही अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं। तो अल्लाह की तरफ से तो सिर्फ रहमत ही आती है, जो भलाई हमें मिलती है वो अल्लाह की तरफ से, और जो मुसीबत आती है वो हमारे अपने हाथों की कमाई या हमारी कुछ गलती। और जैसे कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया, वला तुल्कु बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने आप को खुद अपने हाथों से तबाही की तरफ ना ले जाओ। तो ये भी ख्याल रखिए, जैसे भी आपका प्रोग्राम में देख रही थी कि SOPs को फॉलो करें। और लोग इसको सीरियस अभी भी नहीं ले रहे हैं। मैं आपके पास दोबारा भी आऊँगी, लेकिन ये जो बात यहाँ पे की जा रही थी कि अहम जानिए इस वक्त को, डॉक्टर शाज़िया आपकी तरफ आते हुए, जो लोग यानी इसमें व्हाट्स द साइंस बिहाइंड इट, कुछ लोगों की तेज़ी से, इतनी तेज़ी से उनकी हालत ख़राब होती है कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है, वो वेंटिलेटर पे जाते हैं, असिस्टेड ब्रीदिंग की उनको ज़रूरत पड़ती है। इस पॉइंट से अगर अपने आप को बचाना हो, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है? देखिए, हम इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि विटामिन सी, विटामिन डी लें, अपने फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, ताकि आपकी इम्यूनिटी क़ुव्वत फाइटिंग जो होती है आपकी डिज़ीज़ की, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं फिर से यही रिपीट करूँगी कि SOPs फॉलो करें। हमारे यहाँ मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो कि मान ही नहीं रहे कि कोविड है। लोग आते हैं, उनको बुखार हो रहा होता है, उनको नज़ला ज़ुकाम हो रहा होता है, और फिर मैं कहती हूँ कि कोविड का टेस्ट होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, कोई और वायरल जो चल रहा है वो हो रहा है डॉक्टर, मुझे कोविड नहीं है, क्योंकि स्टिग्मा हो गया है ना कोविड होने का। तो इसलिए इसमें SOPs में कुछ तब्दीली भी आई है डॉक्टर शाज़िया, क्योंकि मुझे याद है पिछले साल तक अगर कोई कोविड पॉजिटिव होता था तो 14 दिन के बाद उसको रीटेस्ट कराना बड़ा अहम है। वो अपने मेल जोल को, अपने सोशलाइजिंग को उस वक्त तक लिमिटेड रखता था जब तक उसका नेगेटिव कोविड टेस्ट ना आ जाए। अब क्या ये शर्त हमने दूर कर दी है, ख़त्म कर दी है? तो हमारी जो पाकिस्तानी गाइडलाइंस हैं हेल्थ केयर की, वो कोविड के लिए ये हैं कि अगर आपको या तो अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप आइसोलेट कर लें। और मैं हमेशा, और मैं आपकी जो भी व्यूअर्स हैं सबको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं, भले आप टेस्ट ना करवाएं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आप नहीं जाना चाह रहे हॉस्पिटल, लेकिन आप प्लीज़ आइसोलेट करें। और हमारी पाकिस्तान की गाइडलाइंस ये हैं कि 10 डेज़ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सिम्टम्स आपको आइसोलेट करना है, और फिर आपको नेगेटिव टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर आ सकते हैं। और आपके हाउस होल्ड को भी क्वारंटीन करना चाहिए। 14 डेज़, ज़्यादा आना जाना होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसी तरह से इस वबा को रोकेंगे। अच्छा, एक और बड़ा अहम नुक्ता था जिसमें एक अभाम पैदा हो रहा है। बहुत सारे ममालिक ने ये शर्त रखी है कि जब मुसाफिर उनके यहाँ पहुँचते हैं डॉक्टर ज़ुनैरा, तो उनका कोविड टेस्ट किया जाता है। अब एक शख्स है जो जहाज़ में चढ़ा है एक नेगेटिव कोविड टेस्ट को लेकर, जिसमें से कुछ लोग पाकिस्तान से भी ऐसे गए हैं, और जैसे ही वहाँ पर उतरा है उनका टेस्ट पॉजिटिव हो गया। सबसे पहले तो डॉक्टर शाज़िया, इसमें 2 चीज़ें आई। लोगों ने कहा कि जी जो टेस्ट देकर आप जहाज़ में चढ़े थे, कई लोगों ने उसमें चीटिंग की, झूठ बोला, उन्होंने टेस्ट करवाया ही नहीं। और दूसरा, क्या ये मुमकिन है कि हमने अगर एक नेगेटिव टेस्ट के साथ आपने एक लंबी लॉन्ग हॉल फ़्लाइट ली है, तो बाय द टाइम यू लैंड, आई मीन मे बी यू कैन टेस्ट पॉजिटिव, यानी हो सकता है वो इंसान सच बोल रहा है। इसमें मैं थोड़ा आपका साइंटिफिक एंड योर एक्सपर्ट ओपिनियन चाह रही थी। तो इसमें ये है, हम जानते हैं, इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि आइसोलेशन रिगार्डलेस ऑफ योर टेस्ट रिजल्ट इज़ इम्पोर्टेंट अगर आपको सिम्टम्स हैं, क्योंकि 40% तक फॉल्स नेगेटिव्स हो सकते हैं। फॉल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दे कैन बी अप टू 40% फॉल्स नेगेटिव्स हो सकते हैं। तो अगर आपके पास सिम्टम्स हैं और आपका टेस्ट नेगेटिव आया है, दैट इज़ नॉट योर लाइसेंस टू फॉरगो द SOPs एंड गो आउट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया फॉर स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट। और इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद हैं नौरीन गफ़ार। इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक खूबसूरत सी नात हमें सुनाइए। उसके साथ ही हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा उल्मा का सेगमेंट हमारे साथ जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, हमारा सेगमेंट जिसमें उलमा इकराम हमारे साथ होंगे। इसी सिलसिले को ज़रा रूहानी और दीनी तरीके से इसको जोड़ते हैं, उसका वो एंगल भी कवर करते हैं। हमें पता है कि इससे पहले ऐसी वबा हमने नहीं देखी थी, पेंडेमिक की सिचुएशन हमारी ज़िंदगियों में कभी नहीं गुजरी। लेकिन अगर हम गुज़रे ज़मानों की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी कौमें जिनको अल्लाह ताला ने आजमाइश में या फिर किसी किस्म की उनकी गलती के बाद, किसी ख़ता के बाद एक कहर से, एक अजाब से दो चार किया, उसमें आपको कई मिसालें ऐसी मिलती हैं जहाँ पे वबाएं फैली। तो फिर यकीनन हमारे पास कोई ना कोई सहारा, कोई ना कोई तरीका होगा अल्लाह ताला से रुजू करने का, उसकी बारगाह में हाजिर होने का, इल्तिजा करने का, दुआ करने का कि इस आजमाइश को टाल दिया जाए। आइए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जहाँ दवाएँ और हमारे बाकी सारी एहतियात के बावजूद हम नाकाम पड़ रहे हैं, यकीनन हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं का आसरा है। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील राठौर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। जमील भाई, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, वबाई अमराज़ हैं, ऐसी मुश्किल है जो हमारे लिए आजमाइश की घड़ी है। क्या हमें कुरान हकीम में अम्बिया इकराम से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसा तरीक़ेकार जिससे हम अपनी एक तरह से अल्लाह ताला की पनाह और उसका अमान तलब कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि दीन इस्लाम इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव रिलीजन। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मरहले और हर दम, हर कदम के लिए हमें तालीम फरमाया है। चुनांचे दुआएं तो बेशुमार है, लेकिन कुरान मजीद बुरहान रशीद का हमें उसलूब और उसकी तालीम हमें बताती कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में डाल दिया गया 40 दिन तक, अब हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ में लॉकडाउन की बातें की जा रही हैं, और इससे बचने के लिए यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो 40 दिन का लॉकडाउन था, और आपने क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह बेशक मैं खसारा उठाने वाले से हूँ, तू ही पाक है, तेरी हम्द है, तेरी वहदानियत है। जब ये तस्बीह पढ़ते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो जुल्मतें ख़त्म कर दी, अंधेरे ख़त्म कर दिए, और लॉकडाउन ख़त्म करके उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने फिर से इस दुनिया के अंदर पूरी आपके साथ जलवा फरमाने की सादतें आता फरमाई। और इसी तरीके से फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मी व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, वो जो है गमों के अंदर डूब गए थे, हम ही हैं जो मोमिनीन को नजात आता फरमाते हैं। चुनांचे अल्लाह पर कामिल भरोसा रखिए। अब देखिए कि इस दुनिया में आज मेडिकल साइंस नुक्ता कमाल पर जा रही है, आज ह्यूमन क्लोनिंग की बातें की जा रही है, और बहुत सारी चीज़ें ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जा रही हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसको वायरस कहा जाता है, एक सुई की नोक पर 10,000 वायरसेस आ सकते हैं, और स्टिल जो है वो नेकेड आई से अनविजिबल होते हैं, लेकिन वो इतना सा छोटा जरसूमा आज पूरी दुनिया को तहोबाला कर रहा है। ये इस बात की अलामत है कि तुम आसमानों पर भी कमंदे डाल लो, लेकिन सल्तनत हर जगह अल्लाह तबारक व तआला की होती है। तुम बड़े बड़े बम बनाते हो, बड़े बड़े तुमने मिसाइल्स बना लिए हैं, तुमने बड़े बड़े ड्रोन्स बना लिए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब ड्रोन भेजता है तो कभी अबाबील की सूरत में भेज देता है, और कभी कोरोना और कभी किसी और वायरस की सूरत में, जो दुनिया के लिए काफ़ी और शाफ़ी है। तो अब नतीजे पर इंसान ये पहुँचा कि आप कितनी भी तरक्की कर ले, आपका ईमान अल्लाह ही की ज़ात पर होना चाहिए, भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए। चुनांचे दुआएं बेशुमार है। एक दुआ है जो यकीनी तौर पर अगर मुसलमान घर में दाखिल होते वक्त, निकलते वक्त, कहीं भी जाते हुए, किसी से इंटरेक्शन करते हुए दुआ 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा वह हुवा समीउल अलीम। तो ये एक हिसार होगा हर किस्म के जरासीम के लिए। अल्लाह पर यकीन रखिए, वही राज़िक है, वही रोटी देता है। हमें कोई फ्रांस, कोई यूरोप, कोई मगरिब ये रोटी नहीं देते। हमें अल्लाह की ज़ात ही हमारी राज़िक है, और वही शाफ़ी व काफ़ी। बिल्कुल। जमील भाई, इसकी अगर सोर्स भी बयान कर दीजिए, ये कौन सी सिपारे की है, किस सूरह की? हदीस मुबारक है, ये हदीस मुबारक सरकार ने तालीम इसका अगर तर्जुमा लोगों के लिए कर दिया जाए। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ला यदुर्रु माँ इसम ही, उसके इसम के साथ जो कि हर नुकसान से बचाता है, नफ़ा नुकसान का मालिक वही है। शैउन फिल अर्दी वला फिस समा, हर वो ज़रर वाली चीज़ जो ज़मीन में और आसमान में है, अल्लाह ही तबारक व तआला उससे हमें बचाता है।
वह वो समीउल अलीम, वो यकीनन इल्म वाला है और सुनने वाला है। बेशक अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे। लामा साहब, आज हमने प्रोग्राम की जब शुरुआत की तो हमारे सामने दिल खराश मनाजिर थे भारत के, लेकिन उसके साथ ही वायरल हुआ एक पैगाम भी था जहाँ पे उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ रोज़ेदारों से, मुसलमानों से ये इल्तिजा कर रहे थे कि जब आप अपनी दुआ करें और मस्जिदों में जाएं तो पूरे भारत के लिए दुआ करें। तो यकीनन दुआ की आफादियत अपनी जगह है और रमज़ान मुबारक का महीना है, कोई ख़ास तरीका जिससे हम अपने रब को मना सकें? बहुत अच्छी बात हमारे जमील भाई ने अर्ज़ किया था कि देखिए उसी को थोड़ी सी बात को आगे बढ़ा देते हैं कि इस्मुहु दवाउन व ज़िक्रुहु शिफ़ाउन। हज़रत अली का ये मशहूर व मारूफ कौल है दुआए कुमैल के अंदर, आपने फरमाया कि इस्मुहु दवाउन व ज़िक्रुहु शिफ़ाउन। तो अब अस्माए इलाहिया कोई भी इस नीयत से पढ़ा जाए जी कि जिसके ज़रिए से मैं तवस्सुल करूं खुदावंद आलम से कि मुझे उसमें उस मरहले के अंदर आके शिफा मिल जाए या कोई मेरी मुश्किल हल हो जाए, तो सबसे आम तौर पे कहा जाएगा कि इस्मुहु दवाउन व ज़िक्रुहु शिफ़ाउन, यानी उसके ज़िक्र को बुलंद करो तो फिर क्या है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि अगर तुम हमारा जिक्र करोगे हम तुम्हारा चर्चा आम कर देंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जी हाँ, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। यह इसके हवाले से ख़ुद तस्बीह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि वो भी जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम फरमाई थी वो एक मुश्किल की आसानी के लिए, यानी अब घर में आने वाली मुश्किल हो, माशरे में आने वाली मुश्किल हो या किसी भी हवाले से हो, तो बहरहाल वो एक बहुत मुजरब नुस्खा है कि जब भी किसी भी काम के नियत से, अगरचे कि वो हमेशा तस्बीह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जो है वो नमाज के बाद पढ़ी जाती है, लेकिन वो दुआओं से पहले पढ़ के फिर दुआ मांगी जाए तो उसकी तासीर उसमें शामिल हाल हो जाती है। तो जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो उस सूरत के अंदर इंसान को चाहिए कि तस्बीह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से तवस्सुल कर ले, अग़िस्नी या फ़ातिमा ज़हरा करके बेहक़ बिन्त नबी कह कर के खुदा से तवस्सुल करें तो उसकी अपनी एक तासीर होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो बहुत अच्छी बात की थी कि जमील भाई ने कि हज़रत यूनुस के हवाले से, तो आइसोलेशन ये इस्लाम को हम लोग शायद मुक़य्यद कर देते हैं। मैं इनकी बहुत गहराई के साथ तायीद करूँगा, तो बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है। मेरे पिछले साल भी इस पॉइंट पे थोड़ा सा, ये इंसान ज़मीन के लिए नहीं बनाया गया, इंसान जन्नत के लिए बनाया गया। ये हम और आप ज़मीन पर आइसोलेशन में आए हुए हैं। ये जो बहुत मुख्तसर सा पीरियड है ना, ये जो ज़िंदगी जिसको हम बहुत बड़ी ज़िंदगी समझते हैं, ये आइसोलेशन है जन्नत से जन्नत में जाने के दरमियान की। ये आइसोलेशन में है इस वक्त हम। वो हमारे बाबा आदम हज़रत नबीना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हवा के हवाले से फिर वो जन्नत में थे और जन्नत से आइसोलेशन में बाहर आए थे और दोनों को तरह कर दिया गया था, यानी ये एक साथ भी नहीं उतारा गया, दोनों को अलहदा रखा गया, आइसोलेशन में रहे, तौबा करते रहे, इस्तग़फ़ार करते रहे और फिर जा कर के मिलाप हुआ। यानी ये पूरी एक तारीख़ इस्लाम है। इसी तरीके से कुरान टाइम, अब तो बेहतरीन क्वारंटाइन को आप ज़रा सा कुरान टाइम कर लीजिए। ये रमज़ान बहार कुरान का महीना है, तो शिफा लेनी है तो बहार कुरान से लीजिए। फिर एतिकाफ़ भूल गए थे आप, तो अब 14 दिन का एतिकाफ़ कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा फिर इसमें हम असल में मुश्किल ये है कि हमें जो चीज़ नज़र नहीं आने, हम रिस्क भी उसको मानते हैं जो नज़र आता है। जो रिस्क खुदावंद आलम हमें मानवी तौर पे देता है, हम उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं होते हैं। रिस्क की बड़ी किस्में हैं। इसी तरीके से खुद खुदा को भी देखा तो नहीं जा सकता ना, अच्छा शैतान को भी नहीं देखा जा सकता मगर मानते हैं। फिर ये आखिर कोरोना को क्यों नहीं मानने पे अभी तक इनायत की पॉलिसी में हम खड़े हुए हैं कि नहीं। और वो उलमा और उन लोगों की तरफ से जब आती है तो अफसोस का मुकाम आता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जी हाँ, कुरान भी जो नाजिल हुआ है उसके आगाज़ नुज़ूल कुरान जो है, देखिए काबा और गारे हिरा में कितना फ़र्क है, लेकिन वहाँ आइसोलेशन था। जब आइसोलेशन में मेरे मक्का उस वक़्त कह सकते हैं कि वायरस में घिरा हुआ था, वायरस में घिरा हुआ मक्का था, खाने काबा में जी 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 शिर्क के हवाले से, तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार की, खाने काबा में बुत रखे हुए थे, तो आइसोलेशन यानी वहाँ घिरा हुआ था ना, वायरस थे ना वो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जाते थे? गारे हिरा में
आइसोलेशन में जाते थे, जिसे हम और आप एतिकाफ भी कहते हैं, मुराकबा कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, और वहाँ जाकर के 40-40 दिन क़याम करते थे और अल्लाह से लौ लगाते थे, इत्तिसाल। यानी गोया फिर वो मंजिल आई कि फिर खुदावंद आलम ने वहाँ से नुज़ूल कुरान इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की सूरत में वो कुरान का नुज़ूल हुआ। तो ये इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है कि ज़्यादा बाजार जाने को भी मना किया गया। थोड़ा आप अपने बल्कि आपकी बातों से तो बहुत ढारस बनती है अलामा साहब कि जो लोग शायद इसको समझ रहे हैं कि यही जो ज़िंदगी के मामूलात हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इसी का नाम ज़िंदगी है, यही नेमतें हैं, यही आसाइश है, और अगर हमसे दूर हो जाते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें किसी कड़ी मुश्किल में डाल दिया है। बात असल में तो ये है कि आपको अल्लाह ताला ने अपना क़ुर्ब हासिल करने का एक मौका दिया है। डॉक्टर ज़ुनैरा, क्या कहेंगी इस वक्त जो ख़वातीन या मर्द हज़रात रोज़गार की वजह से या बाकी चीज़ों को लेकर मुश्किल का शिकार हैं, उनके लिए शायद इसकी पॉजिटिविटी या इसके जो मस्बत पहलू है वो देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ़ौरी तौर पे मुश्किल आते हैं, पैसे की कमी है, तंगी है, सेहत का मामला है, उनको किस तरह आप हिम्मत दिलाएंगी? देखिए, मैं इसमें एग्ज़ाम्पल माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त डॉक्टर जमील राठौर साहब ने और अल्लामा साहब ने बात की है, आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ये बात सुनकर। बात देखिए ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया को आजमाइश के लिए बनाया है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मैं सबसे पहले ये बात कहती हूँ कि हम दुखी इसलिए होते हैं कि हम ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। जब आपसे कह दिया जाए कि मैं आपको आजमाऊंगी, देखती हूँ आप में ताकत कितनी है, तो आप मेंटली अलर्ट हो, ठीक है देख लीजिए। और अगर अचानक से आपके ऊपर कोई अटैक हो जाए तो आप संभल नहीं पाते, चाहे वो मामूली नौयत का ही क्यों ना हो। तो बात यह है कि हमें दुनिया में रेस्ट करने, खुश रहने और सब कुछ स्मूथ चलाने के लिए नहीं बनाया गया। दुनिया को याद रखिए कि ये जो राहत, आराम, बेफिक्री और गमों से निजात है, वो मकाम जन्नत है, वो दुनिया है ही नहीं। ये तो अल्लाह का करम है कि हम बचे रहते हैं आजमाइशों से, हमारा नंबर नहीं आता, हमारी टर्न नहीं आती। तो जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लाखों नेमतें अता फरमाई और फिर अचानक जो आजमाइश का वक्त आया तो हर माल से, औलाद से और सेहत से, हर तरह से आजमाए गए। तो उनकी ज़ौजा, वो बहुत खूबसूरत बात है, इंशाअल्लाह लोगों को याद रहेगी, उनकी ज़ौजा ने उनसे कहा कि अल्लाह को पुकारिए, दुआ कीजिए, आप तो अल्लाह के मुकर्रब हैं, नबी हैं, कि आपकी आजमाइश ख़त्म कर दें। तो उन्होंने फरमाया कि मुझे अल्लाह से हया आती है, इतनी नेमतें ज़िंदगी भर अल्लाह ने मुझे अता की हैं, अब आजमाइश में डाला है तो फ़ौरन शिकवा करने लगूँ। तो बात यह है कि थोड़ा तहम्मुल और सब्र, ये हमारी आजमाइश है। अल्लाह सुब्हानहू तआला देकर भी आजमाते हैं और जब ले लेते हैं हमसे या कुछ कमी वाक़ हो जाती है तो उसमें भी आजमाइश है। तो सब्र के साथ शुक्रगुजारी में लगे रहेंगे तो मुश्किल खुद ब खुद आसान हो जाएगी। बड़ी अहम बात आपने की है, लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहूँगी कि यकीनन हमारा सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा वसीला इस वक्त हमारा ईमान है। लेकिन जमील भाई, इस ईमान को जिस तरह बाकी हमारी आसाइश है और अल्लाह ताला की नेमतें, इस पे भी गुरूर नहीं करना चाहिए। जिस नुक्ते पे मैं आना चाह रही हूँ कि इस वक्त हम देखते हैं भारत में एक कोहराम मचा हुआ है या दुनिया के दूसरे ममालिक बहुत सख्त तरीन आजमाइश से गुजर रहे हैं। तो एक मैंने सोशल मीडिया पे एक अजीब सी बहस देखी कि क्या इनके लिए दुआ गो होना सही है या नहीं, क्योंकि वो दायरा ईमान में नहीं है, दायरा इस्लाम में नहीं है, कुफ़ार हैं। तो अगर इंसानियत के नाते किसी के लिए दुआ की जाए, हमें क्या हुक्म है? और ख़ास तौर पे क्या इसका कोई हवाला हमें मिलता है कि अगर कुफ़ार को या अल्लाह ताला के जो नाफरमा बरदार होते हैं उन पे कोई जुल्म, कोई आजमाइश आए तो फिर क्या उनके लिए रहम तलब किया जा सकता है? क्या उनको दुआओं में शामिल रखा जा सकता है? देखिए, पहली बुनियादी बात तो मैं आपसे अर्ज़ ये करूँ कि मैं इस जवाब की तरफ आने से पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हस्सनु अम्वालकुम बिज़्ज़का वदाववा मर्दाकुम बिस्सदक़ा ओ कमा क़ाल, आपने फरमाया कि ज़कात देकर तुम अपने माल को सजा लो और सदका देकर अपने मरीज़ों को शिफा याब कर लो। तो इस वक्त सदका देना मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है जो बलाओं को टालता है। मौला अली का भी फरमान है कि सदका बलाओं को टाल देता है, जान की अमान बन जाता है। और इसी तरीक़े से मैं एक बात ज़िमनन यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अगर ये भी मौला का कौल है, मौला अली हज़रत करमुल्लाह वजहुल करीम, कि अगर आपको परेशानी, मुसीबत और आजमाइश आ जाए तो किस तरह पहचानेंगे कि मुसीबत आजमाइश है? फरमाया कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए और रब से दूर कर दे, वावेला करना शुरू हो जाओ, तो इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर आज़ाब है, सख्ती है। अब देखिए, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी, वो मछली के पेट में गए, सख्ती थी, जुल्मतें थी, अंधेरा था,
लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अल्लाह से करीब हो गए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, बार बार तस्बीह पढ़ रहे हैं। चुनाचे वो मुसीबत जो आपको रब से करीब कर दे वो आजमाइश होती है, और वो मुसीबत जो रब से दूर कर दे वो सदा या अजाब का मूजिब होती है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जिस तरह इंडिया के अंदर आपने देखा कि माजी के अंदर, इसलिए कि इंसान जब बेबस हो जाता है तो फिर खालिक इंसान का निज़ाम मुतहर्रिक हो जाता है, वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। चुनांचे आज इंडिया के अंदर मुसलमानों को अजियत, इब्तला, आजमाइश और हर किस्म का टॉर्चर, टेररिज्म, हर किसी चीज़ का शिकार किया जाए, उनसे नेशनलिटी छीनने की कोशिश की गई, उन पर जीना दुभर कर दिया, खाना पीना उनके लिए मुश्किल आज़ार, बाईस आज़ार बना दिया गया। ऐसी सूरत में यकीनन जब भी दुनिया में आप देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार देख लीजिए, आपको ब्लैक फीवर मिलेगा, उससे पहले दुनिया के अंदर तबाही आई तो आपको येलो फीवर मिला। आज दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में ग्लोबल विलेज के अंदर मुसलमानों को, चाहे वो इराक़ हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो रोहिंग्या के मुसलमान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान के मुसलमान हो, चाहे वो इंडिया के मुसलमान हो, मुसलमानों का इस ज़मीन पर इतना खून बहाया गया। अल्टीमेटली अल्लाह तबारक व तआला का कानून हरकत में आया और अल्लाह की अनदेखी मखलूक, वो भी अनदेखा है, उसकी मखलूक भी बाज़ अनदेखी है, वो आई है दुनिया को कैप्चर करना शुरू कर दिया है। और जब अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है, बहुत सारे हम में से लोग भी चले जाते हैं, वो लोग जो कि इन मुसीबतों और इन आजमाइश के मौके पर खामोश रहे और जिन्होंने हक़ की सदा बुलंद नहीं की, बाज़ औक़ात वो भी लपेट में आ जाते हैं। तो चुनाचे अब इंडिया के अंदर ये सिनेरियो बना है और इसमें अब वो लोग मजबूर हो गए। ये खुदाई कुदरत है, ये पाकिस्तान ने या अरब लीग ने या OIC ने कुछ नहीं किया, ये अल्लाह की जानिब से मिन जानिबिल्लाह है। अब आप देखिए कि रोडों पर, सड़क पे खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं कि मुसलमानों आज तुम्हारा मुक़द्दस महीना है, अब तुम दुआएं मांगो। कल तक वो कुंभ मेले से कह रहे थे हमें कुछ नहीं होगा, वी आर द फॉलोअर्स ऑफ द हिंदुत्व, ठीक है ना, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुदरत अब मान रहे हैं। अब मैं ऐसे मरहल में ये कहूँगा कि हमें अल्लाह से खैर तलब करनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नाम मुस्लिम हो। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, जब मक्का वाले ने आपको हिजरत पर मजबूर कर दिया तो आप दुआ मांग रहे थे कि रब ये मक्का मेरा बेहतरीन शहर था, अब मुझे उस शहर में भेज दे जो तेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन है। तो आप मदीना मुनव्वरा में आज़िम हुए और वहाँ पर जाकर कुछ ही दिन के बाद अबू सुफियान ने ख़त लिखा कि देखिए वो काफिर है लेकिन उसका बिलीव है, आज का काफिर हो कल का काफिर हो, दोनों का बिलीव एक जैसा है। पहले ज्यादती की बात के अंदर कह रहे हैं दुआ मांगो, अबू सुफियान कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मवेशी मर रहे हैं, हम पर कहत नाजिल हो गया, बड़ी सख्तियां हैं, आप दुआ फरमा दीजिए। बाकायदा एलची जो है ख़त लेकर आता है और सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में बैठकर अपने यदुल्लाह वाले हाथ बुलंद कर देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह मक्का वालों पर बारान रहमत नाजिल कर दे और आपकी दुआओं के सदक़े के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उस अज़ाब को ख़त्म कर दिया। तो गैर मुस्लिमों के लिए दुआ करना ये रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। लिहाजा आज भी वो बोलते हैं ना कि दुश्मनों के लिए दुआ करो, सजनों को भी मौत आनी है, ठीक है ना, बद्दुआ ना करो। तो यकीनी तौर पर हम किसी के लिए बद्दुआ, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा दिल अफसोस करता है कि वहाँ पर इंसान जानवरों की तरह मर रहा है। अल्लाह तबारक बस दुआ कीजिए कि अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमा, उनको अक्ल दे, उनको हिदायत दे और उनको ईमान की जानिब गामज़द फरमा, सेहत अता फरमा और अल्लाह ये आने वाली हलाकत कहीं हम पर ना पलट जाए, हमें इससे भी अपनी हिफाजत पना और अमानत और हमारी ह्यूमिलिटी इसमें बरकरार रहे, हमारा कंपैशन यानी हमारी जो दर्दमंदी है, एहसास है, ये अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है एहसास करने का भी, ना सिर्फ उनका जो हमारे पड़ोसी मुल्क में रहते हैं बल्कि अपने मुल्क में रहने वालों का भी, यानी जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं या इस सिचुएशन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं उनके लिए भी ये तनबीह है। इस वक्त भी अगर हम ना संभले तो मेरे ख़्याल में हमारे लिए होना, अल्लाह ना करे कि हमारे लिए बहुत देर हो जाए। लेकिन सलमा जी आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, मेरे ख़्याल में आपकी तरफ आना चाहेंगे, प्लेटिंग भी हो गई है मुझे लग रहा है। बिल्कुल जी, चिकन चीज़ सरप्राइजेस वो बिल्कुल रेडी हैं, मैंने कट करके रखा है, उसके साथ थोड़ी सी सॉस बनाई है और श्रिम्प स्कैम्पी। अच्छा, मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहूँगी कि वैसे तो हमने रेसिपी कार्ड दिखा दिया है लेकिन ये जो चिकन चीज़ सरप्राइजेस हैं बेसिकली ये एक फिलिंग है और फिलिंग आपने ब्रेड के अंदर की है और ब्रेड ये डीप फ्राइड है या डीप फ्राइड है? डीप फ्राइड और उसके बाद सूप का इस्तेमाल किया। ज़बरदस्त। जब आपके पास सूप है तो फिर टेंशन किस बात की? नहीं, मैं इसलिए पूछना चाहती थी कि जब वो डीप फ्राई होगी तो वो जो उसके अंदर चीज़ है वो बहुत यमी तरीके से एक आपको मेल्ट होकर बाहर आ रही होती है, लेकिन बहुत एहतियात से आपको फ्राई करना पड़ता है, टूटे ना बिल्कुल भी
और बस लेकिन होती बहुत मज़ेदार है। आपने बनाना है, बना के साथ में मैंने बनाई है आज लजीज़ा की फिरनी। जो मैं बात कर रही थी ना वो आज मुझसे दोबारा हो गया क्योंकि मैंने हालांकि दूध में मिक्स करके डाला था, लेकिन होता क्या है कि हम अपने कामों में लग जाते हैं, नहीं देखते। जब आप इसको जब लजीज़ा का पाउडर आप मिक्स करके किसी भी ठंडे दूध में, गर्म दूध में डालेंगे, प्लीज़ साथ साथ चम्मच चलाते जाएं ताकि गुठलियाँ ना बने। जी बिल्कुल ये जो हमारे रिवायती खाने हैं ना, इसमें आप शॉर्टकट नहीं कर सकते। शॉर्टकट सिर्फ ये है कि आपकी सहूलत हो सकती है थ्रू लजीज़ा, लेकिन जो मेहनत वाला एलिमेंट है ना, चाहे हलीम हो, चाहे आपकी निहारी हो, चाहे आपका ये खीर वगैरह हो, इसमें आपने मेहनत पूरी करनी है, चमचा हिलाते रहना है। बिल्कुल ये बात है। और बस उसके बाद उसे गार्निश कर लें। और इसमें मैंने आज 7 अप को बिल्कुल सादा रखा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें सिर्फ लेमन ऐड किया है, लेकिन 7 अप का होना बहुत ज़रूरी है टेबल पे। इस वक्त मैं कहूँ आपको सबसे ज़्यादा 7 अप ही लोगों को याद आ रही होगी, ठंडी ठाठ 7 अप। और जाहिर सी बात है जब आप मज़ेदार ये स्नैक्स वगैरह एंजॉय करें तो उसके लिए। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह ताला इफ्तार होगी। थोड़ी देर से मुराद है चंद घंटों में इफ्तार होगी और उसके बाद आप इनसे महसूस हो सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ आज क्योंकि उलमाए कराम भी मौजूद हैं और हमने बात की इस वबा के हवाले से, तो यकीनन हम दुआ गो हैं। और ये नुक्ता वाज़े करना बहुत अहम था कि कुफ़ार के लिए या जो लोग ईमान नहीं लाए, जो दायरा इस्लाम में नहीं हैं, उनके लिए भी दुआ गो होना मेरे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा है। तो अगर आप ये करते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। जी और ऐड कर दूं जी कि जब ताइफ के अंदर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए और फरिश्ते आ गए, आप कहें तो हम इन दो बस्तियों को मिला दें, इतना जुल्म, इतना जबर, आज भी जुल्म और जबर हो रहा है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं फरमाई, आपने दुआ फरमाई। आपने फरमाया मुझे उम्मीद है ये नहीं तो इनकी औलाद हल्का बगोशे इस्लाम ज़रूर। सुभान अल्लाह। इन्नमा अना बुइस्तु रहमा वलम उबास अज़ाबी, मैं अजाब देने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो रहमतें निछावर करने के लिए। रहमतुल लिल आलमीन है बेशक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। गुफ्तगू हो रही है आजमाइशों के हवाले से। ये वक्त वाकई हमारे लिए कड़ा है और आज यकीनन प्रोग्राम के ख़िताम में दुआ गो होंगे हम अल्लाह ताला की बारगाह में और यकीनन मिलकर दुआ करेंगे। आपसे भी इल्तिजा होगी कि आप हमारी दुआ में शामिल हो जाइए कि बड़ा अहम वक्त है हमारे लिए। और ये जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के तासुब हैं, कहीं हम लिसानी बुनियादों पर, कहीं हम नस्ली बुनियाद पर अपने आप को अफजल समझते हैं। हालाँकि हमारे नामा अमाल की तरफ भी देखा जाए लाखों कोताहियाँ हैं, खोटे हमारे अमाल हैं, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम दायरा इस्लाम में हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो अल्लामा साहब, एक आपसे भी इसी हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो हम कभी कभार इस जोम में आ जाते हैं, इस पर गुरूर करने लगते हैं, क्या ये सही है कि हम दूसरे को कमतर और अपने आप को अफजल समझते हैं, हालांकि ख़ुद तो ना हम SOPs फॉलो कर रहे हैं, ना हमारी कोई और दस्तरस है, अमाल भी ऐसे हैं? बस बात तो यहीं से होनी चाहिए कि खुदावंद आलम की नज़दीक मुकर्रम वो है जो अल्लाह से करीब है। अब खुदावंद आलम को तकब्बुर अबा वस्तकबरा काना मिनल काफिरीन, तकब्बुर कुफ्र की तरफ ले जाने वाला है। कि आजिज़ी खुदा को पसंद है, बंदगी खुदा चाहता है और बंदगी में ही खुदा ने ज़िंदगी रखी है। असल में हम ज़िंदा, हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ना कि अभी हम चलते फिरते मुर्दा हैं, ज़िंदा तब होंगे जब हम मौत समझ रहे होंगे, ज़िंदगी वो है। तो बहरहाल यहाँ पर सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि देखिए बात जो हो रही थी कि कुफ़ार और मुसलमान, ये मामला हमसे ज़्यादा खुदा के लिए है और अगर खुदा चाहे तो क्या नहीं कर सकता। उसने अपने मुखालिफ को, अपने दुश्मन को, जो उसे कबूल नहीं करता, जो उसे नहीं मानता, जो उसे तस्लीम नहीं करता, जो उसकी वहदानियत का इकरार नहीं करता, कौन सी नेमत उसकी रोक रहा है और मुसलमान को कौन सी इजाफी नेमत दे रहा है। जब उसने ये निज़ाम नहीं रखा दुनिया के लिए कि वो रिस्क देता है तो फिर बराबर से दे रहा है।
बल्कि शायद अगयार के काशवानों पे तो कुछ ज़्यादा आ जाता है, बेचारे मुसलमान तो फिर उसी मुश्किल में रह जाते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि देखिए, जहाँ तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अभी बड़ी वजाहत के साथ फरमाया, लेकिन एक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक कौल मुझे यहाँ याद आता है कि एक शख्स जो था वो मुसलमान हो गया और इमाम के खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने कहा कि मौला मैं जो हूँ वो दीन इस्लाम में आ गया हूँ, लेकिन वालदा मेरी अपने दीन पर बाकी है, तो अब तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। अब ये दुआ की मंजिल एक है और अमल की मंजिल एक है जी। हम तो सिर्फ दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं। इमाम जाफ़र सादिक उस नौजवान से क्या कह रहे हैं जी। कि अब तुम पहले से ज़्यादा अपनी वालिदा की फरमा बरदारी करो, इताअत गुजारी करो, उनकी खिदमत करो। किसकी? माँ कौन है? अभी मुसलमान नहीं हुई है। तो बहरहाल उसने जा कर के ज़्यादा अमल शुरू कर दिया, तो बहरहाल ज़्यादा खिदमत की, तो माँ को भी ताज्जुब हुआ और फिर वही सवाल आ गया कि भाई पहले तो तुम इतनी खिदमत नहीं करते थे, अब माशाल्लाह बहुत खिदमत करने लगे हो जब से तुम मुसलमान हो गए हो। कहा कि फ़र्जंद रसूल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल यह है कि अब तुम्हारी इबादत में और सवाब बढ़ जाएगा अगर तुम माँ की खिदमत ज़्यादा करोगे। तो ये माँ की खिदमत के हवाले से इसी तरीके से अगर हम एक दो चीज़ों को और ले लें, इंसानियत के हवाले से देखिए, एक हजर शजर हर शय के लिए, जानवर के लिए जी, इंसान तो अशरफ मखलूक है और मुअल्लिफ़ल क़ुलूब। आप दुआ करें ताकि दुआ उनको लगेगी तो इंशाअल्लाह वो मुसलमान हो जाएंगे। हज़रत अली भी उनकी जुल्फ़कार 7 पुश्तों को देख के ज़र्ब मारा करती थी। हज़रत मालिक अश्तर ने एक दिन बहरहाल वो मारका हुआ और उसके बाद वो खुश हुए कि आज जितने हज़रत अली ने कुफ़ार कत्ल किए मैंने भी उतने ही कत्ल कर दिए, तो खुश थे। कहा मालिक तुम खुश बहुत नज़र आ रहे हो। कहा वो या अली हमने जो है वो आज उतनी ही तकबीरें बुलंद की जितने आपने कुफ़ार मारे उतने मैंने मारे। कहा मगर एक फ़र्क है, मेरी जुल्फ़कार 7 पुश्तों को देखती है, अगर उसमें कोई मुसलमान आने वाला है तो मेरी तलवार उस पर नहीं चलती है। बहुत खूबसूरत बात आपने की अल्लामा साहब, और यकीनन इस वक्त आलम इंसानियत को ज़्यादा एहसास और दर्दमंदी की ज़रूरत है, और यकीनन हम दुआगो हैं सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। हम अपने प्यारों के लिए, अपने करीब लोग जो हैं उनके लिए तो दुआ करते ही हैं, लेकिन इस वक्त पड़ोसी के भी हुकूक आते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में रहने वाले लोग अगर किसी भी तरह की मुश्किल में गिरफ़्तार हैं तो इस महीने की रहमत से अल्लाह ताला उनकी ये मुश्किलें दूर करे। इसी के साथ सलमा जी ने प्लेटिंग कर ली है, रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई हैं। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे साथ जुनैरा जी मौजूद थे, डॉक्टर जमील राठौर और अल्लामा मसूदी साहब हमारे साथ मौजूद थे।